हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आपने अभी तक पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो वहाँ पे हमने जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हमने निकाला था और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी सर्किट में अगर वो चाहे मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो या मिक्स भी हो, तो उसमें जो है वो जितने कैपेसिटर लगे होते हैं तो हर एक कैपेसिटर पे हम क्या निकाला जा रहा है, अब चार्ज निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या पोटेंशियल की, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर कैपेसिटर लगा है तो वहाँ पे जो कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे बेस्ड रहेगा। तो पिछले दो लेक्चर जो है वो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सर्किट में आपको बता रखे हैं, जैसे कि ये सर्किट है, ये है और ये है, तो इसमें हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आरी बात समझ रखो, हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसके अंदर इस पे कितना है और इस पे कितना है, सेम यहाँ पे और फिर इस तरीके से। आरी बात समझ। तो आज का लेक्चर जो है हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो हमारा आगे का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले कि आपको जो भी डायग्राम दे रखा हो, जो भी आपको सर्किट दे रखा हो, मतलब जो भी आपको दे रखा हो, आपको करना क्या, उसको या तो बना दो उसको सीरीज में या बना दो उसको पैरेलल में। अब ये कैसे बनेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सर्किट जो है किस में बन रहा है, पैरेलल में बन रहा है या सीरीज में बन रहा है। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो भी सर्किट हो उसको या तो सीरीज में बना दो या पैरेलल में बना दो, आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो ये दो क्वेश्चन पहले से ही सेट है। यहाँ पे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये देखो आपके पास में क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये एक मिक्स है। तो यहाँ पे देखो दो कैपेसिटर पैरेलल में आएंगे और फिर ये जो मिलके एक कैपेसिटर बनेगा और फिर सीरीज में आएगा। आरी बात समझ में। तो मैं आपको यही चीज बता रहा था कि जो भी सर्किट आपको दे रखा हो उसको या तो सीरीज में बना लो या पैरेलल में बना लो। अब ये आपको जो है वो डायग्राम देख के ही पता चलेगा, क्लियर है। तो ये देखो, ये है मेरे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको कि जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डेराइव किए थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो यूनिफॉर्म रहता है। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको बताया था। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो यहाँ से चार्ज निकलेगा, जो ऐसे करंट निकलेगा, करंट में चार्ज निकलेगा, तो वो चार्ज जितना जाएगा उतना इसमें भी जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये तो कैपेसिटर हो गया मेरा कौन सा C1, ये कैपेसिटर हो गया मेरे पास में कौन सा C2, ठीक है। और दोनों पे चार्ज की बात करें तो दोनों पे चार्ज का रहेगा सेम रहेगा, तो इसलिए मैं जो है वो इसको दे देता हूँ Q, यानी कि मेरा मान लिया इस पे चार्ज Q है, उस पर भी चार्ज क्या होगा, Q भी होगा। आगे पास में बिकॉज क्यों, सीरीज में क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्म रहता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हम जानते हैं क्या कि अगर मैं C इक्वल टू Q अपॉन V, बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। आगे बात समझ में, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो C कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि मेरे पास में दो कैपेसिटर लगे हैं ना। आगे बात समझ में, तो हम जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। आगे बात समझ में। सो यहाँ से अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज मेरे पास में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो हमें जरूरत किस चीज की है, C इक्विवेलेंट की जरूरत है। तो C इक्विवेलेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो दो कैपेसिटर लगे हैं मेरे पास में, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, यही तो करूंगा मैं। तो देखो मेरे पास में 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो मेरे पास हो जाएगा कितना, 3/2। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2। और अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो मेरे पास में निकल के आएगा 2/3 माइक्रो फैराड। तो क्लियर है। अब ये वैल्यू क्या करते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं। तो मेरे पास में Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, और ये कट जाएगा मेरे पास में यहाँ से, तो Q इक्वल टू आ जाएगा कितना, 8 माइक्रो कूलम। ये है चार्ज इस पे दोनों कैपेसिटर पे, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है। तो यहाँ पे आप लिख लो चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर, चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये किसमें लगे, सीरीज में लगे। सीरीज में चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आपको निकालना पड़ेगा, और V वोल्ट की बैटरी आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पता है फॉर्मूला C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V, और C हमने जो है मतलब C इक्विवेलेंट जो है हमने यहाँ से इन दोनों से कैलकुलेट करना है, बिकॉज दो कैपेसिटर है ना, हमें C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और सीरीज का फॉर्मूला हमें आता है ये लगा। क्लियर है ना? अब आया था हम क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है मैं एक चीज बताई थी जब हमने इसका डेरिवेशन किया था, जब हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, वहां पर मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। देखो कैसे कि अगर मैं बात करूं इन दोनों ही कैपेसिटर की पहली प्लेट देखो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, और दूसरी प्लेट क्या है, लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस पे जाएगा उतना पोटेंशियल इस पे भी जाएगा, बट चेंज क्या होगा यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू जो है वो बदलेगी, क्योंकि ये C1 और ये C2, तो इस पे जो चार्ज होगा, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा कौन सा, Q1, और इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा कौन सा, Q। सिंपल, आइए बात समझ में क्लियर है। अब बात करूं कि इस पे जो है वो चार्ज कितना होगा, इस पे आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूं कि चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में Q1 इज इक्वल टू C1V, ऐसे तो लिखेंगे। सो Q1 इज इक्वल टू C1 कितना दे रखा है, 1 मल्टीप्लाई 12, तो आ जाएगा मेरे पास में कितना, 12 माइक्रोकूलम। तो ये है मेरे पास में C1 वाले कैपेसिटर पे चार्ज, यानी किस पे, 1 माइक्रोफैरड पे। चलो अब बात करता हूं मैं चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा मेरे पास में Q2 इक्वल टू C2V, सो Q2 इज इक्वल टू C2 कितना दे रखा है 2 और V कितना है 12, सो Q2 मेरे पास में कितना निकल के आ गया 24 माइक्रोकूल। तो ये चार्ज है किस पे, इस कैपेसिटर में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कैपेसिटर के, ठीक है ना, कि इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, कुछ भी पूछ सकता है, आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से तो बहुत सिंपल है। जब अगर हम पैरेलल की बात करेंगे ना, चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। जब हम सीरीज की बात करेंगे तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसका जो हम चार्ज निकालेंगे तो C1 इंटू V, बिकॉज C1 ये हो गया और V तो दोनों पे सेम रहेगा, बिकॉज इस कैपेसिटर पे भी जो है वो पोटेंशियल सेम है और इस पे भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्लियर? तो ये तो दोनों ये अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और सिंपल भी थे। अब बेटा बात करें हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास में दो चार्ज पहले पैरेलल में लगे और फिर उसके साथ में क्या सीरीज में लगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका सर्किट दे रखा है उसको क्या बना लो, या तो सीरीज में या पैरेलल में। आप खुद देख के बताओ आपको क्या बनेगा। देखो इसको तो इनके साथ में सॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इनको एक बना दो। तो देखो कैसे है, तो ये डायग्राम जो कुछ अब इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया मेरे पास में 3 माइक्रोफैरड और ये हो गया मेरे पास में 4 और 2 पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास में 6 माइक्रोफैरड। अब आप खुद देख लो क्या ये सीरीज में हो चुके हैं। अगर सीरीज में हो चुके हैं तो ये अब आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपको देख के बताओ। तो हम सीधा क्या करेंगे, चार्ज निकालने के लिए जितना इस पे चार्ज आएगा उतना उतना इस पे चार्ज आएगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज को इन दोनों में भी तो डिवाइड करना है। ये जो चार्ज आएगा वो इन दोनों को मिला का होगा। अरे बात समझ में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उनको बांटना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर बना है ये इन दोनों से मिलके बना है। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो तो इन दोनों को मिला के आएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग करना पड़ेगा फिर से। तो इस पे तुम कैलकुलेट करना है इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो करते हैं कैसे। तो अगर मैं बात करूँ, ये सीरीज में बन चुका है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा, तो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा। उसको कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय दोनों कैपेसिटर की वैल्यू को ऐड करो, तो ये हो जाएगा कितना 18/9। तो C इक्विवेलेंट मेरे पास में निकल के आ गया कितना 2 माइक्रोफैरड। ऐसा करते हैं ना 1/C1 + 1/C2,
आप इस तरीके से याद रखो, जब भी आपको दो कैपेसिटर अगर सीरीज में दे देते हो, अगर आपको अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दो, मतलब दोनों की वैल्यूज ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? चलिए, अब जब सीरीज में है तो इसका मतलब जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे भी होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास में, ये रहा 2, और V मेरे पास में कितना है 12। तो मेरे पास में Q इक्वल टू कितना आ गया, 24 माइक्रो कूलम। अगली बात समझ में, तो अगर मैं सीधा सा बोलूं कि 24 माइक्रो कूलम अगर ये चार्ज आया है, तो जो ये चार्ज इस पे है उतना चार्ज इस पे भी है। तो यहाँ पे लिख लूं मैं अब कि चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो इसको देखो, इसके लिए तो मेरे पास में C1 हो जाएगा, ये C1, ये C2 और ये C3। और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस पे चार्ज होगा मेरे पास में Q1, इस पे चार्ज होगा मेरे पास में Q2 और इस पे चार्ज होगा मेरे पास में Q3। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो जो 3 माइक्रोफैरड पे तो चार्ज निकल के आया वो मेरे पास में कितना है, 24 माइक्रो कूलम, ये चार्ज निकल के आया। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इस पे भी चार्ज कितना होगा, 24 ही होगा, बट मुझे क्या करना है, इस पे निकालना है और इस पे निकालना है। अरे बात समझ? तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, दिमाग में रखना उस चीज को, किस तरीके से आपको समझ में भी आएगा कैसे हो रही है। अब बात करता हूँ मैं चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो ये मेरे पास में क्या होगा, Q2 होगा। तो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस पे आप जो है वो चार्ज निकाल रहे हो, उस कैपेसिटर की वैल्यू को रखो आप ऊपर, और डिवाइडेड बाय पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उन सबको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 + 4 मल्टीप्लाई। अब फिर क्या, आपके पास में कितना चार्ज है, आप किसको बांट रहे हो, 24 को तो बांट रहे हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 24। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 2/6 मल्टीप्लाई 24। इसको कट कर दो, ये मेरे पास में कितना, 4। तो मेरे पास में Q2 इक्वल टू क्या निकल के आया, 4 माइक्रो कूलम। चलो अब बात करते हैं चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड, सॉरी 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तब देखो वो कैसे निकलेगा, वो मेरे पास में होगा Q3। अब इसके लिए देखो, अब आप किस पे निकाल रहे हो, जैसे कि हम बात की थी मैंने चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो मैंने क्या किया, 2 वाले को ऊपर लगा और जितने कैपेसिटर लगे थे उनको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। बिकॉज ये तो 6 माइक्रोफैरड जो मेरे पास में कैपेसिटर है ना, ये जो 6 माइक्रोफैरड मेरे पास में कैपेसिटर है, वो इन दोनों को मिला के, लेकिन हमने अभी तो जो चार्ज कैलकुलेट किया वो इस पे क्या और इस पे क्या है, लेकिन इसको भी तो हमें बांटना पड़ेगा ना वापस 2 में। अरे बात समझ, ये जो बना है वो इन दोनों से मिलकर बना है। क्लियर? तो बात करो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इस पे तो क्या करो, जो चार्ज जो कैपेसिटर लगा है उसको आप ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 4, ये मेरे पास इस तरीके से मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज कितना है मेरे पास में 24, जो भी मैंने कैलकुलेट किया। तो यहाँ से इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में निकल के आएगा Q3 इज इक्वल टू, देखो ये कट जाएगा इससे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, चेक कर लो ना, ये जाएगा 6 + 7 = 4। तो Q3 मेरे पास में कितना निकल के आएगा, 16 माइक्रो कूलम। बोलो क्लियर यहाँ तक? ये चीज देख लो एक बार, आधी बात समझ में। इसके लिए मैंने क्या किया, 2 तो मेरे पास है ये कैपेसिटर के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास में कितना कैपेसिटेंस है और मल्टीप्लाई आप किसको बांट रहे हो, 24 वाले को। हाँ, 24 चार्ज को बांट रहे हो आप, क्योंकि इस पे भी 24 है और इस पे भी 24 है। सो मल्टीप्लाई कितना आ गया मेरे पास में, 24। अब ये हो गया मेरे पास में 6 से काट कितने होगा, 4 टाइम्स, ये हो गया मेरे पास में, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किया, 8 माइक्रो कूलम होगा। ये कितना होगा, 4 × 2 = 8 माइक्रो कूलम। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो ये मेरे पास में चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये हो जाएगा मेरे पास में 4/2 + 4 × 24, तो ये कितना आ गया, 16 माइक्रोफैरड। अब आप इन दोनों को ऐड करो, देखो 16 + 8 कितना होता है, 24, यही तो है 24।
हमारी बात समझ में, इस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके से सर्किट दे रखा हो उसको या तो सीरीज बनाओ या पैरेलल बनाओ। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास में कि कैलकुलेट VA माइनस VB। आरी बात समझ में कि मेरे पास में जो दो पॉइंट दे रखे हैं, अब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आरी बात समझ में। लेकिन अभी अगर बात करूं मैं कि हमने जो अब तक पढ़ा है कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन कर लिए, हमने जो चार्ज के भी क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं हम किसके, पोटेंशियल के क्वेश्चन के। ठीक है, तो अब जो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं वो तीनों किसके हैं, पोटेंशियल पे बेस्ड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट VA माइनस VB, यानी A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब सेम इसमें भी वही कहानी है कि आपको जो सर्किट दे रखा होता है उसको आप या तो बना दो सीरीज में और या बना लो किसमें, पैरेलल में। सिंपल बात है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो बहुत सिंपल है, मेरे पास में सीरीज में है। तो देखो अगर बात करूं मैं सीरीज की, तो सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। और मैंने ये आपको ये भी बताया था जब मैंने सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले डिराइव कराए थे, तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। ये चीज मैंने बताई थी। बट सीरीज में क्या होता है, इसमें पोटेंशियल अलग होगा, इसमें पोटेंशियल अलग होगा। अरे बात समझ में, इसमें पोटेंशियल कौन सा होगा, VA होगा ना। अगर मैं बात करूं इसमें पोटेंशियल V1 और इसमें पोटेंशियल कौन सा होगा, V2 होगा। आगे बात समझ में। और ये कैपेसिटर C1, तो ये कैपेसिटर कौन सा मेरे पास है, C2। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को बांटना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि इसमें पोटेंशियल अलग और इसमें पोटेंशियल अलग। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल, याद रखो। अगर आपको V1 कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटर कौन सा ऊपर रखना पड़ेगा आपको, पास वाला, यानी C2, और नीचे C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई टोटल वोल्ट। आपके पास में कितना जो है वो मतलब पोटेंशियल है, यानी ये बैटरी कितनी लगी है वो। और अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ V2 की, तो V2 कैसे निकलेगा, आपको C1 को ऊपर रखना है और C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई, यानी सिंपल है। अगर आपको जिसका भी पोटेंशियल निकालना है ना, उसके पास वाला कैपेसिटर उसको रखो आप ऊपर। आगे बात समझ में, सिंपल मैंने आपको बताया, आप सर्किट को या तो सीरीज में बना लो या पैरेलल में बना लो, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये याद रखना आप इस चीज को। ठीक है, V1 कैसा निकलेगा, इसकी पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इस वाले कैपेसिटर को ऊपर रखो डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। आगे बात समझ, ये वाले कैपेसिटेंस ऊपर रखो डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। इस तरीके से अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे पास में, इस वाले कैपेसिटेंस को ऊपर रखो डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई आप कितना जो है वो पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हो, यानी कितना, 12 को, बिकॉज 12 वोल्ट हमें चेक करना है ना, इस पे कितना आ रहा है और इस पे कितना आ रहा है, अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं VA माइनस VB की बात करूँ तो ये मेरे पास में क्या होगा, V2 के बराबर ही तो होगा, ये V2 ही तो है। और V2 के लिए क्या करेंगे, C1 इसको ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा मेरे पास में सॉरी टोटल वोल्ट कितना है मेरे पास में 12, तो V2 ये हो जाएगा मेरे पास में 1/3 मल्टीप्लाई 12, ये कट जाएगा, कितना आ गया 4। तो VA माइनस VB ये मेरे पास में कितना निकल के आ गया, 4 वोल्ट। क्लियर। अब अगर मुझे इस पे पूछ लिया होता ना तो इस पे कितना, तो V1 देखो कितना होगा, अगर इस पे पूछता हूं तो देखो V1 कितना होगा, V1 होगा मेरे पास में 2/1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 12, और ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स और निकल के आएगा कितना, V1 कितना निकल के आएगा 8 वोल्ट। V1 कितना निकल के आएगा, 8 वोल्ट ही तो आएगा। और अगर आप देखो आप पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करो तो V कैलकुलेट करो तो V क्या होगा, V1 प्लस V2, तो V1 कितना है मेरे पास में 8, V2 कितना है मेरे पास में, ये रहा V2, ये V2 तो है, ये कितना है मेरे पास में 4, टोटल कितना आ गया देख लो 12 वोल्ट। तो ये जो 12 वोल्ट है वही देखो मेरे पास में। आगे बात समझ में, तो जब हम पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो अनसिमेट्रिक मतलब कुछ भी आ जाए। आगे बात समझ में, देखो जब मैंने इस पे निकाला तो कितना आया 4 और इस पे निकाला कितना आया 8, तो उनका वापस सम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, इसमें 4 और ये 8 प्लस 4 कितना होगा 12, और 12 वोल्ट की हमारे पास में क्या बैटरी लगी है, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। क्लियर है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं इसमें सीरीज के अंदर, ताकि थोड़ा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पैरेलल है, ऐड कर दो 2 माइक्रोफैरड, ये वाला मेरे पास में 1 माइक्रोफैरड,
यहाँ पे ये पॉइंट ए और यहाँ पे ये पॉइंट बी, ये प्लस माइनस, और ये मेरे पास में बी, ये मेरे पास में है 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन से इसी टाइप का हुआ कि नहीं हुआ ये। अब देखो ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में ही तो था। अब मुझे क्या करना है, VA माइनस VB निकालना है। तो देखो ये VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो कितना, पास वाले कैपेसिटर को रखेंगे ऊपर डिवाइडेड बाय 1 + 2 और मल्टीप्लाई कितना वोल्ट की बैटरी लगी मेरे पास में। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दो, या 24 की कर दो, चलो 24 छोड़ो, तो ये रहने दो, 12 रहने दो, 12 वोल्ट की बैटरी रहने दो। ये हो जाएगा मेरे पास में 12, कैलकुलेशन ये है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 12, इसको इससे काट दो, कितना आया 4 वोल्ट। सो VA माइनस VB ये कितना निकल के आया 4 वोल्ट। कुछ भी हो सकती है वैल्यू है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। तो सेम मैं आपको बता दिया कि आप सर्किट को क्या करो, या तो सीरीज में बना दो या पैरेलल में बना दो, आपका आधा क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, मैंने क्या किया, इसको सीरीज में बना दिया। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में इसको एक बना दिया, अब ये सीरीज में हो गया। और सीरीज के लिए अगर मुझे देखो इस पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी मतलब इन दो पॉइंट के बीच में निकालना, मतलब क्या है, इस कैपेसिटर पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड इसको अगर मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगर आपको जिस पे भी पोटेंशियल निकालना है, जिस कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकालना है, और अगर वो सीरीज में है, तो क्या करो, पास वाले कैपेसिटर को ऊपर रखो डिवाइडेड बाय टोटल, हमारे पास में टोटल कैपेसिटेंस इसका और इसका मेरा, और मल्टीप्लाई कितने वोल्ट की बैटरी, 12। क्लियर? और वापस उनका सम भी चेक करना, सम आना चाहिए हमारे पास में, सेम आना चाहिए। यहाँ आ जाए इस पे, देखो इसमें क्या करें, अब इसमें देखो 2 बैटरी लगी, कितनी, 2 बैटरी, एक 16 वोल्ट की है और एक 4 वोल्ट की है, और ये 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगे। और पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरे पास में है A पॉइंट, और ये है मेरे पास में क्या, B पॉइंट। यानी मुझे VA माइनस VB निकालना है, मतलब इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी एक बनानी पड़ेगी। यानी कैसे, अगर ध्यान दो तो इससे करंट इस डायरेक्शन में निकलेगी और इससे करंट इस डायरेक्शन में निकलेगी, तो देखो दोनों बीच में जाएंगे, कहीं कहीं तो मिलेगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों डायरेक्शन के अपोजिट है, एक इस तरफ आ रही है और एक इसके सामने जा रही है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं, मतलब इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर ये इस तरफ प्लस होता और इस तरफ माइनस होता, तो करंट किस डायरेक्शन में आती ना, और इससे इस तरफ निकलती। तो इसका मतलब दोनों करंट मिलकर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब देखो कुछ करंट इधर आ रही है और कुछ करंट इधर आ रही है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वो तो कम होगा। बिकॉज 16 में से क्या करेंगे, हम 4 को माइनस करेंगे और क्या करेंगे, हम एक ही बैटरी बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, ये मेरे पास में 1 माइक्रोफैरड और ये मेरे पास में 2 माइक्रोफैरड, ये A है और ये B। ठीक है, और ये अब बैटरी कितनी बन गई, 12 वोल्ट की बैटरी बन गई। कितने वोल्ट की बैटरी अभी है, 12 वोल्ट। अरे बात समझ में, क्यों ऐसा क्यों क्या, क्योंकि इससे करंट इधर निकलेगी, इससे इधर निकलेगी, तो बीच में कहीं ना कहीं तो लॉस होगा ना। अगर ये इस तरफ जाती है तो दोनों हम क्या बोलते हैं, ऐड हो जाती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। फिजिक्स में आपको पता है कोई चीज अगर अपोजिट होती है तो एक को प्लस तो एक को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर इसको मैं अगर 16 लूंगा तो इसको मैं क्या लूंगा, -4 लूंगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 16 में से 4 माइनस हो जाएगा, मेरे पास में टोटल कितनी बचेगी, 12 वोल्ट की बैटरी बचेगी। अब ध्यान से सुनो, अब क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, अब आप क्या करोगे, इसको पैरेलल मान लो। ये पैरेलल, अब पहले तो ये चीज बताओ, ये पैरेलल है या सीरीज है, ध्यान से सोच के बताओ। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चेक कर लो आप खुद चेक कर लो कैसे है। अगर मैं बात करूं इन दोनों प्लेटों की, देखो एक तो इससे कनेक्टेड नेगेटिव से, एक इससे पॉजिटिव से कनेक्टेड है। आगे बस अब ये देखो ना, ये प्लेट इससे कनेक्टेड, फिर ये इससे कनेक्टेड, तो सीरीज हुआ कि नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा खोल के देखो। अगर इसको मैं यहाँ नीचे लगा दूँ तो आपको सीरीज दिखेगा नहीं दिखेगा, ये पैरेलल नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो पैरेलल दिख रहा है इस तरीके से, अरे पैरेलल नहीं, ध्यान से सोचो इस चीज को। पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर लगे उनकी पहली प्लेट
किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होती है बैटरी के और दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होती है बैटरी के। तो देख लो इन दोनों प्लेटों की बात करूंगा तो एक तो पॉजिटिव से कनेक्टेड, एक नेगेटिव कनेक्टेड, लेकिन इन प्लेटों का तो देखो ये प्लेट तो आपस में कनेक्टेड है ना। तो जब प्लेटें आपस में कनेक्टेड होती है तो कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है सेम इसी टाइप का। मुझे क्या करना है, इस पे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कैपेसिटर को ऊपर रखूंगा, ये वाला ये ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 2 और मल्टीप्लाई कितने वोल्ट की बैटरी लगी, 12 वोल्ट की। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 2/3 मल्टीप्लाई 12। ये कट कर दो इससे 4 टाइम्स 4 दूसरा कितना हो जाएगा 8। सो VA माइनस VB ये मेरे पास में निकल के आएगा कितना, 8 वोल्ट। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे करिए, बार बार देखिए, इस चीज़ को आपको समझ में आएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सर्किट को सीरीज या पैरेलल किसी एक में बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको सीरीज के लिए फॉर्मूला दे रखा है। पैरेलल में तो क्या होता है, सेम होता है ना। पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। जब मैं बात करूँ इन दोनों पे कितना पोटेंशियल है, तो वो मेरे पास में अभी निकाला हमने कितना, 4 वोल्ट। तो इस पे भी जितना है उतना इस पे, क्यों, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है ना, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जितना ही, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो किसी कैपेसिटर के अंदर जो कितनी एनर्जी जो स्टोर होती है उसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर में मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।